चांदनी वन का जादू। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था, उसका नाम था चांदनी वन। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। हर रात जब चांद निकलता, उसकी रोशनी जंगल में कुछ खास जादू बिखेरती। फूल गुनगुनाते, पेड़ झूमते और ननी ननी परियां अपने सुनहरे पंखों के साथ उड़ती। इन परियों में एक छोटी सी परी थी, तारिका। वह बाकी परियों से कुछ अलग थी। उसके पंख थोड़े छोटे थे, उसकी उड़ान थोड़ी धीमी थी, और वह हमेशा सोचती थी कि वह कभी असली परी नहीं बन पाएगी। बाकी परियां उसे प्यार तो करती थी, लेकिन कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाती थी। तारिका का सपना था एक दिन वह भी चांदनी वन की सबसे बहादुर परी बने, जिससे सब प्रेरणा लें। एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात चांद नहीं निकला, तारे भी छुप गए। पूरे जंगल में एक अजीब सी ठंड और अंधेरा फैल गया। जानवर डरकर अपने बिलों में दुबक गए, और परियां अपनी चमक खोने लगी। बिना चांदनी के उनका जादू धीरे धीरे खत्म होने लगा। बड़ी परियों ने आपस में बात की और पता चला कि यह सब एक दुष्ट राक्षस की वजह से हो रहा है। उसका नाम था कालधुंध। वो कई सालों से पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन अब वो चांद की रोशनी को निगलने आ गया था। सारी परियां एक दूसरे से बात करके वन की सबसे बुजुर्ग परी ज्योति माता के पास जाती है और उनसे पूछती है कि इसका हल क्या है। एक भविष्यवाणी। वन की सबसे बुजुर्ग परी ज्योति माता ने अपनी जादुई किताब से भविष्यवाणी पढ़ी और कहने लगी, जब चांदनी खो जाएगी और अंधकार छा जाएगा, तब एक नन्ही सी रोशनी ही उस अंधकार को हराएगी। सभी बड़ी परियां सोचने लगी कि यह नन्ही रोशनी कौन हो सकती है। तभी तारिका ने धीरे से हाथ उठाया। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। सब चौंक गए। तुम तो अभी ठीक से उड़ भी नहीं पाती, एक परी बोली। पर ज्योति माता मुस्कुराई, कभी कभी सबसे छोटी चिंगारी ही सबसे बड़ा उजाला लाती है। जंगल की गहराई में निकल पड़ी। वह डर रही थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक ऊंची नदी, जिसे पार करने के लिए उसने बुलबुले बना लिए और उनके सहारे तैरी। भ्रम का जंगल, जहां रास्ते बार बार बदलते थे। वहां एक उल्लू मिला जिसने उसे सही दिशा दिखाई। एक गुफा का दैत्य, जो उसके दिल की आवाज सुन सकता था। तारिका ने सच्चे मन से कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, सिर्फ अपने जंगल को बचाना चाहती हूँ। और दैत्य ने उसे जाने दिया। हर मोड़ पर उसकी सादगी, दया और सच्चाई ने उसकी रक्षा की। कालाधुंध का सामना। अंत में तारिका एक काले पहाड़ के पास पहुंची जहां कालाधुंध रहता था। वह एक विशाल, डरावना और अंधेरे से बना राक्षस था। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। जैसे ही उसने तारिका को देखा, वह गरजने लगा। तुम मुझे रोकने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तारिका कांप रही थी, पर फिर भी बोली, तुम चांद की रोशनी क्यों छीनना चाहते हो? कालाधुंध एक पल को चुप हो गया। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे डरते हैं, मैं हमेशा अकेला हूँ। तारिका के दिल में एक हलचल हुई। उसने धीरे से कहा, अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो, तो हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। राक्षस हैरान रह गया। किसी ने कभी उससे ऐसे नहीं बात की थी। उसकी आंखों से दो आंसू टपके, और वह धीरे धीरे गलने लगा। अंधेरा उजाले में बदलने लगा। चांदनी फिर से आसमान में फैल गई। तारिका का सम्मान। जंगल में फिर से रोशनी और जीवन लौट आया। परियां खुशी से नाचने लगी। सबने मिलकर तारिका को चांदनी वीर की उपाधि दी। अब कोई उसे नन्ही नहीं कहता था, सब उसकी बहादुरी और करुणा के कायल हो गए। तारिका को अब उड़ना भी आ गया था। उसके पंख चमकने लगे थे, क्योंकि सच्चे दिल से किया गया काम परियों को असली जादू दे देता है। सीख। सच्चा जादू साहस और दया में होता है, न कि शक्ति और डर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, डॉट और बेल आइकॉन को ऐसे दबाएं जैसे घर की कॉलिंग बेल, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और